नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन मूर्तिकला, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन मूर्तिकला में पहला आएगा राजकीय कला और दूसरा आएगा वो आम लोगों से संबंधित। राजकीय कला की बात किया जाए तो मौर्य काल में राजकीय संरक्षण में भी मूर्तिकला का विकास हुआ। अशोक के स्तंभ एवं अभिलेखों से पत्थर की मूर्तियों का प्रमाण मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं तो धौली एवं कालसी शिलालेख में हाथी की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के स्तंभ के शीर्ष में आप देखेंगे तो बड़ी संख्या पे पशुओं की मूर्ति का प्रमाण मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो रामपुरवा से बैल की मूर्ति का प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा अगर आप देखें तो सांची एवं सारनाथ में चार चार सिंह या शेर की मूर्ति मिलती है। तो अगर याद रखना है अगर आपको, तो चार चार सिंह या शेर की मूर्ति आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो सांची एवं सारनाथ के स्तंभ में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ के शीर्ष पे आप देखेंगे तो चार सिंह की मूर्तियां दिखती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो चौकी के चारों तरफ अन्य पशुओं की मूर्ति आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें हाथी, बैल, घोड़ा एवं सिंह आपको देखने को मिल जाता है उसी स्तंभ में। और इन मूर्तियों के ऊपर चक्र भी निर्मित किया गया था। संभवतः यह शक्ति एवं धर्म की विजय का प्रतीक था। तो ये किसका प्रतीक था? जैसे सिंह किसका प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक है। वहीं जो चक्र है वो धर्म विजय की द्योतक का प्रतीक माना जाता है। इन मूर्तियों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सम्राट अशोक द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए और उनके शीर्ष पे जो मूर्तियां स्टैब्लिश की गई, तो उसपे कुछ सामान्य कॉमन सी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप देखते हैं तो मांसपेशियों का उभार आपको देखने को मिलता है। मतलब जो भी जानवरों की मूर्तियां बनाई गई तो उसमें आप देखें तो मांसपेशियों का उभार देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे तो शारीरिक अनुपात का विशेष ध्यान रखा गया है कि है ना, एकदम फिक्स्ड लेंथ में बनाया गया, मतलब जो लंबाई चौड़ाई है उसका एकदम फिक्स शेप दिया गया है। और तीसरी बात किया जाए तो सौंदर्य पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ के सिंह की मूर्ति में आप देखेंगे तो लहराते हुए केस आपको देखते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब सोचिए कि आप सिंह की मूर्ति बना रहे हैं, उसमें आप उसके हेयर्स को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि लग रहा है कि लहरा रहा है, जैसे कि जब हवाएं चलती हैं तो जो शेर के लंबे लंबे बाल होते हैं तो वो लहराते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप सोचिए, इस तरीके इतनी ज्यादा खूबी के साथ आप बना रहे थे, बहुत बड़ी बात थी। और इन मूर्तियों में आप देखें तो जीवंतता आपको प्रतीत होती हुई देखने को मिल जाती है। कलात्मक दृष्टिकोण से इन मूर्तियों का महत्व है। इन पशु मूर्तियों का धार्मिक महत्व भी है, साथ ही इनके निर्माण के पीछे शासक का संभवतः यह भी दृष्टिकोण रहा हो कि इन मूर्तियों के कारण लोग राजकीय आदेशों को पढ़ें। ठीक है, जब इतनी खूबसूरत मूर्ति आप देखें फिर उसके नीचे कुछ लिखा होगा, तो जाहिर सी बात है आप कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, और रुकेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है सम्राट या फिर राजा द्वारा, क्या कहा गया है, क्या गाइडलाइंस बताई गई है। वो सारी चीजें एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। और शासक अपनी प्रजा के साथ जो संवाद स्थापित करना चाहते थे, इसकी पूरी एक तरीके से बेहतरीन कोशिश की गई है मूर्तियों के माध्यम से, मतलब इस तरीके बना के। और वहीं अगर आप बात करते हैं तो आम लोगों से संबंधित मूर्तियों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तरफ पत्थर से निर्मित यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं आम लोगों की मूर्तिकला से संबंधित, जिसमें आप देखेंगे तो नगर देवी, नगर देवता के रूप में इन मूर्तियों का संबंध रहा है। और इन मूर्तियों का महत्व ब्राह्मण हो गया, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सभी संप्रदाय के अनुयायियों से था। नेक्स्ट वहीं हम देखेंगे तो पटना, मथुरा, विदिशा इत्यादि स्थलों पे बड़ी संख्या में मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इन मूर्तियों को भी मूर्तिकारों ने अत्यंत आकर्षक एवं सजीव रूप प्रदान किया है। शारीरिक अनुपात, सौंदर्य एवं आभूषण का विशेष ध्यान दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं साथियों, दूसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो जैसे हड़प्पा की तरह आप देखते हैं तो मिट्टी के खिलौने बनाए गए थे। सेम चीज आपको मौर्य काल में भी देखने को मिलती है कि मिट्टी के खिलौने, जानवर व पशु पक्षियों से संबंधित मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। ये मूर्ति कला के क्षेत्र में आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि देखिए जो पत्थर की मूर्ति हो गई या मिट्टी की मूर्ति हो गई, तो ये ऐसी मूर्तियां हैं कि जिसे एक आम इंसान भी परचेज कर सकता था या फिर उन्हें बना सकता था। ठीक है, आज के ही टाइम में अगर आप देखिए तो आज के टाइम में अगर आप सोसाइटी को डिवीजन करेंगे तो आप एक नॉर्मली अगर मान लीजिए फेस्टिवल उठाइए, दिवाली का फेस्टिवल, तो दिवाली में ही देखिए मूर्तियां बिकती हैं। या फिर आप जैसे नवरात्रि का फेस्टिवल आता है, तो अब आप देखेंगे तो क्या होगा, कुछ मूर्ति जो होगी
कि हर तबका परचेज कर सकता है, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी हैं कि खाली अपर क्लास से ही परचेज कर सकता है। यही सेम डिवीजन आपको हर टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है साथियों। तो ये आर्थिक आपकी आर्थिक क्षमताओं पे निर्भर करता है।